बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस CS301 के डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के असाइनमेंट नंबर 2 का हम कंप्लीट फॉल 2022 का सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, जिसकी ड्यू डेट 24 जनवरी 2023 है। दोस्तों इस असाइनमेंट को आपने डेव C++ जो आपका IDE है उसके अंदर सॉल्व करना है। देन आपने इस असाइनमेंट को LMS के ऊपर .cpp फाइल, यानी ये जो आपकी कोडिंग वाली फाइल है, इस फाइल के ये जो कोडिंग वाली फाइल है, इस फाइल को आपने अपनी VUID के साथ सेव करके देन ही जो है वो LMS के ऊपर अपलोड करना है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है CS301_2_F22.cpp। आपने यहाँ पे अपनी आईडी के साथ BC190000 up to 7.cpp ऐसे अपनी VUID के साथ इस .cpp कोडिंग वाली फाइल को जो है वो LMS पे अपलोड करना होता है। अगर आप हमसे पेड असाइनमेंट लेना चाहते हैं तो आप 300 के अंदर हमसे पेड असाइनमेंट भी हासिल कर सकते हैं। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दिया गया, वहाँ पे अवेलेबल है। आप हमसे कॉन्टैक्ट करके पेड असाइनमेंट्स भी बनवा सकते हैं, जिससे आपको प्लेजरिज्म नहीं आएगा। दोस्तों अब इस असाइनमेंट के अंदर करना क्या था, इस असाइनमेंट के अंदर एक बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करना था, जिसके अंदर आपने ये 11 वैल्यू जो है वो स्टोर करनी थी इसी तरह से। और देन उसके बाद आपने ये वाले कुछ क्यूरी सॉल्व करनी थी कि आपने एक एलिमेंट फाइंड करना था। अगर वो आपको मिल जाता तो आपको बताएंगे एलिमेंट जो है फाउंड हो चुका नहीं हुआ। उसके अलावा लीफ नोड के बारे में बताया, क्या ये जो आपने एलिमेंट सर्च किया क्या ये लीफ नोड है कि नहीं है। इसके अलावा सिबलिंग के बारे में बताया कि क्या उसका जो बहन, उसका कोई बहन भाई है कि नहीं है। लेफ्ट चाइल्ड उसका कौन सा है, उसका राइट चाइल्ड कौन सा है। जो आपने एलिमेंट फाइंड किया क्या वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। जो आपने एलिमेंट फाइंड किया वो एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। जो आपने एलिमेंट फाइंड किया है उसका पेरेंट नोड की वैल्यू क्या है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए उन्हें। उसके बाद आपको टोटल एक्सटर्नल नोड्स के बारे में बताए, टोटल इंटरनल नोड्स काउंट करके बताए, फिर उसके बाद आपको टोटल इंटरनल लिंक्स काउंट करके बताए, और साथ साथ आपको एक्सटर्नल लिंक्स जो हैं वो काउंट करके बताए। इसके लिए आपने कुछ इस तरह की क्लासेस का इस्तेमाल करना था। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे ये है कि आपने स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं था करना। इसके अंदर अगर आपने डाटा स्टोर करने के लिए किसी भी जगह पे अगर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया तो आपकी पूरी की पूरी असाइनमेंट जो है वो बेकार है, किसी काम की नहीं, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे जो 10 है जी, 10 आपकी रूट नोड वैल्यू होगी, यानी आपकी जो रूट नोड बनेगी उसकी वैल्यू 10 होगी। यहाँ पे जैसे सर ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, और सर ने ये भी कहा है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ क्लास नीड टू बी क्रिएटेड फॉर रिक्वायर्ड प्रोग्राम, तो सर ने कहा हुआ है कि अगर आप चाहते हो कि आप कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बना सको, मतलब कि जैसे सर ने वैसे कहा है कि क्लास आपने बनानी ही बनानी है, सिर्फ खाली स्ट्रक्चर के साथ आप ये काम नहीं कर सकते। क्लास आपने बनानी ही बनानी है, लेकिन अगर आप चाहो कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर या फिर आप इसके बाहर वैल्यू स्टोर करने के लिए कोई एक्स्ट्रा जो है वो जो फंक्शन है, क्लास है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसका ये ग्राफिकल इंटरफेस आपने कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है, या वो ग्राफिकल इंटरफेस है। उसके बाद जो आउटपुट आपकी आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी। ये आउटपुट अगर नहीं आती है आपकी इस तरह से तो आपका कोड बिल्कुल जो है वो रॉन्ग है, आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अभी मैं आपको कोड पे लिख देता हूँ और 1 बाय 1 समझाता हूँ ये मैंने कैसे कोड किया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने कमेंट किया हुआ है कि C++ के अंदर किसी भी चीज़ को कमेंट, किसी भी लाइन को कमेंट करने के लिए हम डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। तो इस तरह आप जिस लाइन के शुरू पे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हो तो वो कमेंट हो जाती है। तो आपने करना क्या है, आपने अपनी असाइनमेंट के अंदर जो है ऐसे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के अपनी VUID बताएं, जो भी आपकी VUID है, ऐसे आप कमेंट करके अपना नेम बता सकते हैं, अपनी VUID, ताकि आप प्लेजरिज्म से जो है वो बच सके। अब यहाँ पे मैंने ये 2 हेडर फाइल ली हुई हैं, एक लाइब्रेरी दी हुई है, देन हमारे पास एक क्लास है ट्री नोड के नाम से, जिस क्लास के अंदर मैं अपनी सारा डाटा जो है वो स्टोर करूँगा। यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर मैंने 3 डाटा मेंबर्स दिए हुए हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मेरे नोड की वैल्यू होगी, फिर एक लेफ्ट और एक राइट पॉइंटर है, जिसके पास लेफ्ट के बाद जो है वो लेफ्ट नोड का जो एड्रेस होगा लेफ्ट चाइल्ड का, और राइट पॉइंटर के पास राइट चाइल्ड का एड्रेस होगा। उसके बाद ये पब्लिक के अंदर मैंने इन अपनी डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को सेट और गेट करने के लिए कुछ सेटर एंड गेटर फंक्शंस बनाए हुए हैं। यहाँ से लाइन नंबर 7 से लेके आप लिखना स्टार्ट करें, मतलब कि ऊपर से आपने लिख लिया होगा, यहाँ पे आपने ये ऊपर वाली लाइन लिखनी होगी। केयरफुली ज़रा कोड दोस्तों ज़रा केयरफुली लिखा करें, ताकि आपका जो एरर आने के चांसेस हैं वो ना हो। क्योंकि आप केयरफुली कोड नहीं लिखते, आप अच्छे से कोड नहीं लिखते, आप वीडियो को स्किप कर देते हो, जिसकी वजह से आप कोड जो है वो लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है। यहाँ से अब आप लाइन नंबर 2 से लेकर आपने लाइन नंबर 18 तक उम्मीद है, लाइन नंबर बल्कि 19 तक उम्मीद है लिख लिया होगा। अब चलते हैं लाइन नंबर 19 के बाद। यहाँ पे लाइन नंबर 19 के ऊपर सिंपल एक ब्रैकेट क्लोज हो रही है, और उसके बाद आपने ये सारा कोड नोट कर लेना है क्लास के लास्ट तक, यानी लाइन नंबर 36 तक। जैसे लाइन नंबर 36 तक आपने कोड जो है वो नोट सारा कर दिया होगा उम्मीद है। अब मैं चलता हूँ और नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ लाइन नंबर 37 से नेक्स्ट।
तो ये लाइन नंबर 37 के आगे जो है वो आपकी BST आ गया, जो कि एक क्लास है जिसके अंदर हम अपना बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करेंगे और सारे के सारे फंक्शन बनाएंगे। अब सबसे यहाँ पे आपने ये नोट कर लेना है, यहाँ पे देखें रूट नोड है, ये क्या है, ये बेसिकली हमारी ऐसी नोड है जिसके अंदर हमारी जो है रूट क्रिएट होगी। रूट नोड को ये पॉइंट आउट करेगा, ये कैसा पॉइंटर है जो हमारी रूट नोड को पॉइंट आउट करेगा। उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है जो क्या कर रहा है, हमारी रूट नोड की वैल्यू को स्टार्टिंग के ऊपर नल कर रहा है। और देन हमने एक इंसर्ट फंक्शन बनाया हुआ है जो हमारी नई नोड जो है वो हमारी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो है वो इंसर्ट कर रहा है। तो उम्मीद है आपने लाइन नंबर 54 तक जो कोड है वो लिख लिया होगा। ओके, लाइन नंबर 55 से आगे एल्स कंडीशन लगी हुई है और ये सारा कोड आपने नोट कर लेना है। यहाँ तक फटाफट से इस कोड को अच्छे से लिख लें। अगर कोई मिस्टेक होती है आपकी तो वो आपकी अपनी गलती होगी, हमारी गलती नहीं होगी, क्योंकि हम आपको कोड इंशाल्लाह ये एग्जीक्यूट करके बाय द वे दिखाएंगे भी। ओके, अगर आपने ये पेड में लेनी है असाइनमेंट तो आप हमसे ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा इस असाइनमेंट का सोल्यूशन जो है वो ड्यू डेट वाले दिन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.khizrshaaltechnical.online, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दिया गया है, वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। जैसे ही आप उस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे वहाँ पे आपको मेन मेन्यू के अंदर एक ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा, आप या ब्लॉक ऑप्शन भी मिल सकता है, या फिर आपको एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा मेन मेन्यू के अंदर। वहाँ पे होम पेज के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन के अंदर आपको एक असाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा। उस असाइनमेंट के ऑप्शन के ऊपर जो जाकर आप अपना अकाउंट वाले लॉगिन और रजिस्टर कर लेंगे, देन आपको वहाँ पे असाइनमेंट वाले पोर्शन में जाके आपको इन तमाम असाइनमेंट्स का जो है वो सोल्यूशन अवेलेबल कर दिया जाएगा। लाइन नंबर 72 तक आपने लिख लिया था कोड। अभी लाइन नंबर 72 से आगे नेक्स्ट ऑनवर्ड जो है वो लिखें। ये सारा कोड लाइन नंबर 72 के बाद आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे लाइन नंबर चलते हैं जी हम लाइन नंबर 89 के बाद। तो ये लाइन नंबर 89 से बाद जो है ऑनवर्ड जो है सारा कोड है, इसको फटाफट से जो है वो आप नोट कर लें। बहुत ही ईजी वर्डिंग के अंदर कोड है और यहाँ मैं आपको बता भी देता हूँ ये कर क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ पे गेट राइट चाइल्ड है, ये क्या करेगा, ये एक ऐसा फंक्शन जो हमें राइट चाइल्ड की वैल्यू जो है फाइंड करके देगा। उसके बाद फाइंड पेरेंट है, जो हमें हमारे जो नोड है जो हमने सर्च किया उसकी एलिमेंट की जो पेरेंट नोड है उसकी वैल्यू फाइंड करके देगा। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। उसके बाद फाइंड सिबलिंग है, ये हमने जो एलिमेंट सर्च किया होगा उसका जो बहन है या भाई है, बहन भाई यानी उसके राइट साइड या लेफ्ट साइड पे जो भी उसका बहन भाई आ रहा है वो हमें सर्च करके उसकी वैल्यू बताएगा क्या है। तो ये आपने सारा कोड लिख लिया होगा फाइंड सिबलिंग वाला। हम नेक्स्ट फंक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है इज लीफ में, ये हमें बताएगा कि जो आपने एलिमेंट सर्च किया क्या ये लीफ नोड है कि नहीं है। ये इतना सा फंक्शन था। उसके बाद ये इज प्राइम इवन और, ये दो एक ही फंक्शन जो हमें क्या करेगा, ये भी बताएगा कि जो आपने एलिमेंट सर्च किया क्या वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, और ये हमें ये भी बताएगा कि आपने जो कोड सर्च किया है वो यानी जो एलिमेंट सर्च किया है क्या वो इवन नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ तक आपने नोट कर दिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इस कोड को जल्दी से फटाफट से जो है वो नोट कर लें। तो थोड़ा सा ऊपर दोबारा से करता हूँ, आपने अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। चलिए लाइन नंबर 147 तक आपने लिख दिया होगा। ये तो जस्ट हम प्राइम नंबर और ऑड नंबर इवन ऑड नंबर फाइंड करके दे रहे हैं। 147 से ऑनवर्ड आगे ये कोड है, इसको भी फटाफट से आप नोट कर लें। लाइन नंबर 64 तक आपने कोड जो है वो नोट कर लिया है और ये आगे सर्च का फंक्शन आ गया जो हमें वैल्यू हमारी सर्च करके दे रहा है। बेसिकली मैं ईच एंड एवरीथिंग को डिटेल से इसलिए नहीं बताना चाह रहा दोस्तों क्योंकि ये असाइनमेंट का सोल्यूशन है और हम अपनी हर चीज़ को जो है वो अपने शॉर्ट लेक्चर्स CS301 के मेरे शॉर्ट लेक्चर अवेलेबल हैं। तो आप मेरे इसी चैनल KST लर्निंग के ऊपर हमारे सारे शॉर्ट लेक्चर्स को देख कर अपने तमाम कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है आपने लाइन नंबर 162 से आगे जो है ऑनवर्ड कोड लिख रहे होंगे। ये जो मैं लाइन को थोड़ा आगे कर देता हूँ ताकि आप इजीली कोड लिख सकें। ये एंड तक मैंने आगे कर दिया। जो कोड आपको नज़र नहीं था आ रहा वो भी अब आपको व्यू हो रहा है। जो लाइन थोड़ी लेंथी थी वो भी देखें आपको नज़र आ रही है। अब लाइन नंबर 162 से आगे 180 तक आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं लाइन नंबर 180 से नेक्स्ट। नहीं जी 180 से नेक्स्ट आपने इस तरह इसको लिख लेना है। चलिए लिख लो इस कोड को सारे को लिख लो 180 के से लेकर 197 तक। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं 197 के बाद। यहाँ से 197 से बाद हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं कोड का वापस से, जब मैंने पीछे वापस से कर दिया। ओके 196 से लेकर आपने 213 यानी लाइन नंबर 213 तक जो है वो नोट कर लिया होगा। ये इतना आपने कर लेना है। जैसे आपने कर लिया अभी यहाँ पे देखें जो मैंने आपको चेंजिंग बता रहा हूँ। यहाँ पे देखें जैसे मैंने डाटा रखा हुआ है इस एरे का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। आप एरे नाम रख सकते हैं, आप ए नाम रख सकते हैं, आप बी नाम रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। इस तरह ये मैंने साइज वेरिएबल का नाम साइज रखा हुआ है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। लेकिन जो नाम आप यहाँ पे देंगे फिर सारे कोड में जहाँ जहाँ ये वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर आपने सेम वही नाम यूज़ करने हैं। इतना आपको आइडिया हो गया होगा। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर
204 से ऑनवर्ड आपने लाइन 222 यानी 222 तक आपने नोट कर लेना है ये कोड सारा। अभी मैं नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट जी लाइन 222 से आगे, ये लाइन नंबर 222 से आगे ऑनवर्ड कोड है, इसको भी फटाफट से आप नोट कर लें। लाइन नंबर 240 तक, लाइन नंबर 240 तक नोट करने के बाद लाइन नंबर 240, अच्छा जी लाइन नंबर 240 से लेकर ऑनवर्ड आगे लाइन नंबर 252 तक आप नोट कर लें और यहाँ तक आपका कोड जो है वो ख़त्म हो रहा है। यानी यहाँ पे टोटल लाइंस ऑफ कोड 252 थी आपकी, 252 लाइंस ऑफ कोड है टोटल आपकी, जिनको आपने करना है। लास्ट वाली लाइन के ऊपर मेन बॉडी जो है वो क्लोज हो रही है, जो आपने नोट कर लेनी है। ठीक है जी, अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। इसको मैंने कंपाइल एंड रन किया यहाँ से और देखते हैं हमारी क्या आउटपुट आती है। मैं सेम वही चीज़ वही एलिमेंट सर्च करता हूँ जो सर ने हमें कहा हुआ था। अभी यहाँ पे देखिए मैं आपको आउटपुट अगर दिखाऊँ, यहाँ पे जो सर ने एलिमेंट सर्च किया था वो था 8, सर ने एंटर सर्च किया था 8। आप कुछ और भी सर्च कर सकते हैं, जो आप सर्च करेंगे 100% आंसर ठीक है। लेट्स से आपने अगर सर्च किया 4, देखते हैं 4, लेट्स से मैंने यहाँ पे पहले आपने ये बताना है आपने करना क्या है। पहले तो आप BST क्रिएट करना है, तो 1 प्रेस किया पहले, तो ये देखिए वो कह रहा है जी BST इज़ बीइंग क्रिएटेड डन। आपका BST जो है यानी बाइनरी सर्च ट्री जो है वो क्रिएट 100% हो चुका है। अभी नेक्स्ट आप क्या करो, 2 प्रेस करके नेक्स्ट कुछ सर्च कर सकते हो। तो मैंने 2 प्रेस किया, एंटर किया, वो मुझसे पूछ रहा है एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च इन BST, कि आपने कौन सा नंबर जो है फाइंड करना है। लेट्स से मैं जो है वो 8 सर्च कर लेता हूँ, 8 जो कि जैसे कि सर ने सर्च किया हुआ है। 8 सर्च करने के बाद मैंने एंटर हिट किया और ये देखो सारी आउटपुट से 100% सर की तरह ये मैच हो रही है। यस 8 इज़ फाउंड, नो इट इज़ नॉट अ लीफ नोड। अब चेक कर सकते हैं यहाँ पे देखें सेम आउटपुट सर वाली आ रही है, सेम देखें जैसे सर ने दी हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट जी हमने टाइप करना 3 प्रेस किया, एंटर किया और देखो उसने बताया टोटल इंटरनल नोड इक्वल टू 11, कि आपकी टोटल इंटरनल जो नोड है वो 11 है। अभी हम एक्सटर्नल नोड चेक करनी है, तो उसके लिए आप 4 प्रेस करोगे, 4 प्रेस किया, एंटर किया, देखो टोटल एक्सटर्नल नोड इक्वल टू 12, तो ये भी आपको करके दे रहा है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है 5 प्रेस करना है अपने इंटरनल लिंक्स चेक करने के लिए। 5 प्रेस करके एंटर किया, देखो वो बता रहा है टोटल इंटरनल लिंक्स इक्वल टू 10 एंड 6 प्रेस करके आपने एक्सटर्नल लिंक्स चेक कर दिए, टोटल एक्सटर्नल लिंक्स इक्वल टू 12। अब फाइनली अपने प्रोग्राम को क्लोज अगर करना है आपने, तो सिंपली आप 0 प्रेस करके एंटर करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।